भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उक्त तीनों में। तो सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति में। भारत में राष्ट्रपति ही देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और उनमें ही देश की अधिशासी शक्तियां निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है, इसलिए आंसर डी ऑप्शन जो है सही है, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति से। लेकिन इसका जो पद्धति है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है और एक निर्वाचक मंडल निर्धारित किया गया है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यों के और उसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्तियाँ है? तो क्षमादान की जो शक्ति राष्ट्रपति की है ये आर्टिकल 72 में मेंशन है और यह एक न्यायिक शक्ति है और ऐसी ही क्षमादान की शक्तियाँ राज्यपाल को भी दिया गया है जो आर्टिकल 161 में मेंशन किया गया है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है जिसके अंतर्गत 5 तरह की क्षमादान राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? जब भी राष्ट्रीय आपात की स्थिति आती है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया जाता है जिसके लिए 3 प्रमुख कारण बताए गए। एक है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर किया जाता है, दूसरा है बाह्य आक्रमण जब हो जाए उस स्थिति में की जाती है और युद्ध के आधार पर भी किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है जो उपरोक्त तीनों स्थितियों में की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? जो समय के पूर्ण 5 साल पूरा करने के पूर्व ही जब किसी परिस्थिति में लोकसभा को भंग करना हो तो राष्ट्रपति ऐसा मंत्री परिषद के अनुशंसा पर कर सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन मंत्री परिषद ऑप्शन डी है जिसके मंत्रिपरिषद के ही अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है? जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो एक समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत उसके अंदर ही उसको संसद से पारित कराना होता है और यह निर्धारित समय सीमा 1 माह का रखा गया है। अगर 1 महीना के अंदर वह संसद से पारित हो जाती है तो इफेक्टिव रहेगा, अन्यथा वह रिवोक हो जाएगा।